करना कि नहीं, हो और कर लेना। रिकॉर्डिंग तो ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੋਗੀ ਨਾ? हाँ ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਕਰਨਵੀਰ, इज इट ओके? हाँ जी करणवीर, हेलो। हाँ करणवीर, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो, आ रही है बात? हाँ जी, मैं आ रही है जी आवाज। हाँ जी हाँ जी। मैं क्या रिकॉर्डिंग इधर स्टार्ट कर दी थी, मेरे को अलाउ दी परमिशन तो नहीं हैगी, अलाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली हैगी मैं। लेट अस स्टार्ट। कोई नहीं पाजी, तुम स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट द हाँ, प्रेजेंट 49। I'll start with 45 या seconds. वी कैन स्टार्ट। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अपने जीवन का मालिक बनना कैसा होगा? मेरे हिसाब से अपने जीवन का मालिक बनने का मतलब ये है, देखिए, अगर आप दिन के 24 घंटों के समय में से अपने सोने के समय, ऑफिस जाने आने के समय, काम काज के समय और रोजमर्रा की चीजों का समय घटा दें, तो आपके जीवन को, जो आपको जीवन के हर दिन करनी होती हैं, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे बचते हैं जिनमें आप वो काम करना चाहते हैं जो आपके पसंदीदा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा भी होता है? इस समस्या से निपटने के लिए मैंने एक तरीका खोजा है जिसे सीखकर कोई भी आदमी घर बैठे अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है और अपने जीवन का मालिक बन सकता है। ये सिस्टम इतना सरल है कि इस पर कोई भी काम कर सकता है। इसमें कुछ बेचने की जरूरत नहीं होती और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। अगर आपको इस तरीके के बारे में कुछ और जानना है तो मैं इसके बारे में जानकारी आपको दे सकता हूँ। इस किताब की प्रस्तावना में डॉन हमें यह बता रहे हैं कि किसी भी बड़े से बड़े संगठन को बनाने के लिए किसी इंसान को 45 सेकंड प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन को जान लेना ही काफी है। सच तो यह है कि अगर वो इसे याद भी नहीं कर सकता तो अपने किसी दोस्त को पढ़कर सुना सकता है या किसी कार्ड पर लिख कर दे सकता है। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अपने जीवन का मालिक बनना कैसा होगा? मेरे हिसाब से अपने जीवन का स्वामी बनने का यह अर्थ है, देखिए, अगर आप दिन के 24 घंटों के समय में से अपने सोने के समय, ऑफिस आने जाने के समय, काम काज के समय और रोजमर्रा की चीजें जो आप डेली करते हैं उनका समय निकाल दें तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे बचते हैं जिनमें आप वो काम कर सकते हैं जो आपके पसंद हो। और बहुत बार तो उन कामों को करने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं होता। इस समस्या से निपटने के लिए मैंने एक तरीका खोजा है जिससे मैं सीख रहा हूँ कि अपना घर बैठे ही बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है और अपने जीवन का मालिक कैसे बना जा सकता है। यह सिस्टम इतना आसान है कि इसको कोई भी कर सकता है और इसमें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। यदि आप इस तरीके में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बता सकता हूँ। एक बार जब आप 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करना जान लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकता है बशर्ते कि वह करना चाहता हो। जरूरत है तो सिर्फ एक इच्छा की। यह समझ लीजिए कि जिसके पास इच्छा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। हम जो सिस्टम आपको बताना चाहते हैं उसका रहस्य है बात ना करना। बोलना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितना ज्यादा बोलते हैं सामने वाले को लगता है कि उसे भी शायद उतना ही बोलना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा बोलते हैं सामने वाले के दिमाग में उतना ही आता है कि उसके पास इतना समय नहीं है। याद रखिए कि दुनिया में जितने भी लोग अपनी जिंदगी में कुछ काम शुरू नहीं कर पाते, अधिकांश के पास बहाना समय का अभाव ही होता है। समय की कमी ही वह पहला बहाना है जो सब लोग बनाते हैं।
45 सेकंड प्रेजेंटेशन के बाद आपके मित्र के, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कुछ सवाल आएंगे। सवाल किसी भी तरीके का हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको उसका जवाब नहीं देना है। जैसे ही आपने उसका जवाब दे दिया तो आप हार गए। जब तक आपकी समझ में उसका सवाल आएगा, उसके दिमाग में, उसकी जबान पर 5 और सवाल आ जाएंगे और आप सवाल जवाब के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे। आपको बस इतना ही कहना है कि दोस्त, तुम्हारे कुछ सवाल होंगे, स्वाभाविक है। इसलिए सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि अधिकांश सवालों के जवाब उसमें मिल जाएं। उससे इतना कह दें कि वह 4 नैपकिन प्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद ही कोई आपसे कोई अगला सवाल पूछेगा। कभी भी अपने दोस्त या प्रोस्पेक्ट को पूरी किताब पढ़ने के लिए ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने से वह आपसे किताब ले लेगा और किताब को ले जाकर शेल्फ पर रख देगा और समय रहते वो इस किताब को पढ़ नहीं पाएगा। आपको सिर्फ उनको इतना बोलना है कि आप पहली बार 4 नैपकिन प्रेजेंटेशन पढ़िए। ऐसा बोलने से वो तत्काल उस 4 नैपकिन प्रेजेंटेशन को पढ़ लेंगे और देखा गया है कि 90% से ज्यादा लोग पूरी किताब को पढ़कर ही उठते हैं। किताब पढ़ने के बाद वह नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाएगा। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोग जो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते या बिजनेस को नहीं करते, उन्हें इस बिजनेस की समझ ही नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए इसकी समझ होनी जरूरी है। किताब पढ़ने के बाद वह नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेंगे और इस बात के लिए अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे कि आप उनके सामने अपना व्हीकल, यानी कि आप अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं या आपका जो भी मार्केटिंग प्लान है, उसको उनके सामने पेश कर सकें। किताब पढ़ने के बाद आपके लिए ग्राउंड वर्क जो है वो किताब कर देगी। जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका दोस्त है, वो उसके बहुत से सवालों के जवाब उसको मिल जाएंगे और वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसा कि बताया गया है कि शुरुआत करने के लिए आपको 45 सेकंड प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? अक्सर आपको करना क्या है? इसमें सवाल ये है कि अगर आपको 45 सेकंड प्रेजेंटेशन आपने सीख ली है, अपने प्रोस्पेक्ट को आपने अप्रोच कर लिया है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है इस स्टेज पर? जबकि आप 45 सेकंड प्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं और आपका प्रोस्पेक्ट, आपका दोस्त जो है वो किताब भी पढ़ चुका है, तो आपको अपने टूल्स का इस्तेमाल करना है, अपनी टीम का इस्तेमाल करना है। टीम से मतलब यहाँ है आपकी अपलाइन, आपका स्पॉन्सर, जिसने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है। चलिए इसको इस तरीके से देखते हैं। आपने अपने एक दोस्त को 45 सेकंड प्रेजेंटेशन की है, आपने उसको किताब दी है, उसने किताब पढ़ ली है, तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने उस दोस्त को लंच के लिए इनवाइट कीजिए और उसे ये बता दीजिए कि आपने अपने स्पॉन्सर को, जिसने आपको बिजनेस में इंडक्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, आपने उसको भी बुलाया हुआ है और जो आपका स्पॉन्सर है वह आपके दोस्त को बिजनेस के बारे में, बिजनेस अपने टूल्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान्स के बारे में बताएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने अपनी अपलाइन से हेल्प लेनी है। एक स्टेज पर जाने के बाद आपने अपनी अपलाइन को इन्वॉल्व करना है, इंडक्ट करना है, जो आपके बिहाफ पे आपके बिजनेस को, आपके प्रोस्पेक्ट को बताएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक भेद है कि लंच का खर्चा कौन करेगा? स्वाभाविक है, लंच का खर्चा आप ही करेंगे, क्योंकि काम आपका हो रहा है। आपकी जो अपलाइन है, आपका जो स्पॉन्सर है, वो आपके बिहाफ पर आपके प्रोस्पेक्ट को, आपकी डाउनलाइन को बिजनेस एक्सप्लेन कर रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है, जब तक कि आप उस काम को करने में दक्ष नहीं हो जाते। आप जब तक अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को अपना बिजनेस समझाने में आप परफेक्ट नहीं हो जाते, तो योर अपलाइन इज डूइंग दैट, नेचुरली यू हैव टू डू द लंच एक्सपेंसेस। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि ये सब आपके साथ भी होगा जब आपकी डाउनलाइन आपको इनवाइट करेगी उनके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस बताने के लिए, तो यू विल हैव फ्री लंचेस। यहाँ पर डॉन एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि उन्हें जर्मनी में एक ऐसा शख्स मिला जिसने उन्हें कहा कि
सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपनी डाउनलाइन की मदद करेंगे, डाउनलाइन को सपोर्ट करेंगे, तो आप इस डेली बेसिस पर एक फ्री लंच भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस सिस्टम के अंडर चलिए, डॉन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, फ्री लंच खाइए और अपने बिजनेस को फलता फूलता देखिए। थैंक यू। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया अंडर प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया पाजी, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया पाजी। वंडरफुल गुरुजी जी, थैंक यू, थैंक यू ऑल। प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट पाजी, एक्सीलेंट, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। अपने एडिशंस ऐड ऑन्स सर, थोड़ा अपने सारी टीम, आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट योर एडिशंस, योर वैल्यू एडिशंस, टू प्लीज एडिफाई दिस। वेटिंग रूम में अटक गया था थोड़ी देर, बट वेटिंग रूम में अटक गया था, लेकिन जितना मैंने सुना, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कराया, वेरी नाइस। जी जी, नहीं, आई टोटली फॉरगेट टू चेक दैट स्विच। वो थोड़ा डिले हो गया 2-3 लोगों को लेने में। वो हो जाता है या हाँ जी। बट इट्स रियली एन आई ओपनर। मैं सुखी जी कह रहे थे कि ये बैक टू स्कूल है, दिस इज रियली बैक टू स्कूल। तो ये सेम प्रेपरेशन एंड वो जो आई कैन फील माई नर्वस जो होता है वैसे इंसान, इट्स रियली बैक टू स्कूल। स्टडी करना, एक पढ़ना किताब को, एक किताब को पढ़ना एक अलग चीज है, किताब को पढ़ के उसको एक्सप्लेन करना, दिस इज टोटली प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन। जी जी, और उसी से रिफाइनमेंट होता है, उसी से रिफाइनमेंट आता है जी, बिल्कुल सही बात है। सर्टेन थिंग्स आर, जब आप उसको लिखते हो, उसको बताते हो किसी को, देन ओनली विल कम। बलदेव जी अपने विचार दियो जी। बलदेव जी शायद लिफ्ट जी फंस गए, है नहीं गए। हेलो, प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो उसमें वो एनर्जी और एंथुसिज्म वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन एक्चुअली वो एक तो स्पैन है, दैट इज 45 सेकंड स्पैन, और 45 सेकंड में आपने पूरा प्रोस्पेक्ट को हिट करना है, उसको पूरा इंफॉर्मेशन देनी भी है और नहीं भी देनी है। तो इस तरीके जो तरीका है बहुत बढ़िया है, रिफाइंड है, ऑलरेडी इसमें R&D पूरी हुई है। तो मेरे ख्याल में मैं सेम उसको एज इट इज ही कॉपी किया है सिस्टम को, और इसको फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। गुरजीत जी, वैसे तो जो आज अपने 45 की है उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने ना कवर किया हो, बट फिर भी अपने आप को रिवाइज करने के लिए मैं 1-2 पॉइंट्स इसमें देना चाहूंगा कि जैसा इस डॉन ने इस जो इंफॉर्मेशन है, जो ये बुक है, इसको एक ट्रेनिंग मैनुअल की तरह यूज किया है। और पहली लाइन में ही डॉन ने इसको कवर किया कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो आपको सिर्फ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन ही करनी है जी, और इसी की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतना ज्यादा जो है आप ट्रबल में पड़ जाएंगे। वेरी ट्रू। द मोर यू टॉक द मोर यू लूज। यस सर। नहीं, वो टू द पॉइंट आपने परफेक्टली 45 करनी है, और 45 पे ही आपको कमांड रखनी है। उसमें कौन सा पॉइंट पहले आता है, कौन सा पॉइंट बाद में आता है, उसके जो 5 है
उन्हीं 5 स्टेप्स को हमने बेसिकली जो है उसकी सिमेट्री को ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट्स जो है हमारी 45 के अंदर कवर्ड हो, जिसको हमने अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी किया है। हिंदी में भी हम कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी हर कोई बंदा अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको कर रहा है। सो वेरी वेल डन सर, आपने बहुत अच्छा दिया। थैंक यू जी, कांग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, आई एक्सेप्ट सर, वो जो जिस तरीके से आपने बताया है कि 45 सेकंड जो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्चुअली वो इवेंट है। अगर वो जो 45 सेकंड प्रेजेंटेशन के बाद जो हम अपनी एंजाइटी को, अपनी वेट को उस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज ए लाइफ मैनेजमेंट। वो उतना ही समय है बस उस चीज़ के लिए, प्लस और करने में और माइनस करने में। जैसे ही हम कुछ एक्स्ट्रा या कुछ फालतू कुछ बोल दिया हमने, तो द बैटल विल बी लॉस्ट। जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे आपने किसी भी जब आप सवाल का आंसर किया तो आप हार गए, स्पेसिफिकली उसने लिखा है कि आप हार गए। तो जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमित जी। ये बिल्कुल सही बोला है अमित ने। एक्चुअली 45 सेकंड्स का जो जिस है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन दैट वी गिव टू द लीडर्स ऑफ कॉर्पोरेट। जब कोई हमारे को उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है, जब किसी सीईओ वगैरह को, तो वो क्या करते हैं कि वो पहली 1-2 स्लाइड्स में ही जो प्रेजेंटेशन में होता है वहीं पे वो माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मेरे को आगे सुनना है या नहीं सुनना है। बिल्कुल सही। अगर वो इंटरेस्टिंग लगता है तब तो वो पूरा का पूरा सुनते हैं, अदरवाइज वो क्या करते हैं कि वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को हो जाते हैं कि आप देख लेना और फिर मेरे को बता देना। सो दैट इज व्हाट हैपेंस कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो 45 सेकंड्स में जितना एक्यूरेट टू द पॉइंट हम बोलेंगे, तो उसमें क्या है कि यू आर गोइंग टू एनकैश द बिजनेस। दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। या ही स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है जी, स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, अगले को कैच करना। हाँ जी बिल्कुल। एंड उसका जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके बाद क्या वो है। तो वो बहुत सोच समझ के वर्डिंग उसमें रखे गए हैं जी। जैसे ही आप उसको क्वेश्चन आंसर में पढ़ते हो, हार एक्चुअली, जैसे मैंने बताया कि यू लॉस अंटिल यू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू आंसर यू लॉस। लॉस का मतलब वो गेम आपके हाथ से निकल जाती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। कमल जी नहीं है। पहली गल तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, थैंक यू करणवीर। सारे पॉइंट आपने कवर किए। हाँ जी। तो मैंने आज की प्रेजेंटेशन ऐसा टूल है अकेला कि अगर हम इसे नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है जी, ये काफ़ी है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि एक टूल है तो हमें इसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टूल है, ये हमारे लिए टॉप करेंगे। थैंक यू। गुरजीत सिंह जी, awesome presentation ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ and congratulations, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ presentation बाकमाल ਸੀगी। बट एक फीडबैक मैं जो देना चाहता हूँ वो है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में ये इंक्लूड कर सकते थे कि 45 करनी कब है। मैंने भी ये सेम प्रेजेंटेशन की थी और ये मुझे बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक मिला था कि 45 करनी कब है। वो तब करनी है जब हम लीव करने वाले, जैसे कि हम कहीं लंच पे हैं, जब हम लीव करने वाले हैं तब हमें 45 करनी है, क्योंकि हमारा पॉसिबल स्पॉन्सर है, जिसे हम स्पॉन्सर करने वाले हैं, उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे तब। या वेरी गुड फीडबैक, थैंक यू वेरी मच फॉर फीडबैक। ये बहुत वैलिड पॉइंट है
क्योंकि हम पहले जो मर्जी चाहे बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जाते टाइम उसको लास्ट 2 मिनट्स में एक ये 45 सेकंड प्रेजेंटेशन कर देंगे तो फिर वो उसके पास ज़्यादा चांस टाइम नहीं मिलेगा। सही बात है, यू आर वेरी वेल पॉइंट सुबह, आई कीप इन माइंड। हाँ जी, थैंक यू, बट ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन वाज ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਬੇਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इट्स वेरी रियली वेरी लॉजिकल फीडबैक, बहुत अच्छा है, इसको टेक इन। हाँ जी हाँ जी, congratulations to you and you have done a good job. Thank you very much. जी भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम प्रेजेंटेशन। मतलब एक वर्ड थोड़ा मैनू मैं बोल नहीं सकता, बट मैनू थोड़ी एक गल थोड़ी समझ आ रही सी, फ्लॉलेस, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਲਮੋਸਟ 10 days, so all the leaders very well communicators, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ। गुरजीत जी, सबसे पहले तो थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। और थैंक यू जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन करी आज। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस एंड इट इज द की 45 second presentation is the key to our on your life door। हाँ जी, yes। सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे ये 45 सेकेंड हम कब करनी है और किसको करनी है, दैट इज आल्सो, मतलब वो ठीक है कि हाँ उसमें इच्छा, एक जो वर्ड इसमें यूज हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकता है बशर्ते कि वह करना चाहता हो, तो उसमें करने की इच्छा हो, एटलीस्ट वो सोच रहा हो इस बारे में कि उसने अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो इंसान के अंदर चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो कुछ भी कर सकता है बंदा। उसके लिए फिर वो सीख सकता है, सिस्टम सीख सकता है, नए लोगों के साथ बैठ सकता है, किसी कैसे काम को करना है वो सीख सकता है। तो हमें बताना आना चाहिए किसी को, लोग जो हैं वो सीखने के लिए, वो जैसे हम गोल्डन शिप आज दिन में भी हो रहा था, सिल्वर शिप, गोल्ड शिप, एम्प्टी शिप, तो वो हमें सारे फॉर्मूले फॉर्मेट्स आ जाते हैं इस बुक के थ्रू, मैनुअल के थ्रू हम सीख लेते हैं। तो 45 सेकंड प्रेजेंटेशन हमारे पास टूल है, अपलाइन हमारे पास एज ए टूल पड़ी है, तो कोई देयर इज नो चांस कि इसमें कुछ है वे हो, तो सक्सेस इज ऑलवेज देयर। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया फीडबैक्स दिए हैं, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑलवेज एंड टू गेट ए बेटर कमांड ऑन 45 सेकेंड्स प्रेजेंटेशन। जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना वो ज़्यादा परफेक्शन उसमें आता जाता है प्रैक्टिकली। अमित जी ने जैसे बताया कि जितना हम ज़्यादा बोलने में टाइम लगाएंगे, तो दूसरे इसमें डॉन भी कह रहे हैं कि अगले के दिमाग में आएगा कि यार पता नहीं है कितना आदमी कैसे क्यों बोल रहा है, लोग अवॉइड करना शुरू करते हैं, या ये मुझे भी शायद ऐसा ही बोलना पड़ेगा, या मेरे पास समय की कमी है। समय की दैट पॉइंट इज रियली, यादविंदर जी ने भी बताया है, दिस इज ए रियल मैनुअल। मतलब मेरे पास ये बुक
काफी टाइम से है, बट आई हैव नेवर गॉन थ्रू इस एंगल से मैं कभी इसको देखा नहीं. Really, when you correlate with your life experience and other corporate experience, so each and every word, each and every sequence, everything is well determined. हाँ जी करणवीर, ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड करनी है क्या? ये कहाँ पे हो रही है? इसी में? मैं एक्चुअली लैपटॉप से लॉगिन हुआ था आज, इसकी वजह से मेरे को ज़्यादा इसकी वो नहीं हो पा रहा है. अमरिंदर नो भेज दो भाजी, अमरिंदर अपलोड कर देगा फोटो. हाँ ठीक है, मैं उसमें देख लूँगा. हाँ जी, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो. हाँ ठीक है, गूगल ड्राइव पे लिंक सेंड कर देंगे मैं. राइट. ओके भाजी, कैन वी कुछ क्लोज करें सर? अरे कुछ और नथिंग एल्स? हाँ जी, ओके भाजी, ओके जी, ठीक है जी, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सुबेग, थैंक यू शिवेन, रणवीर जी, थैंक यू यरविंदर जी, ओके थैंक यू वेरी मच. थैंक यू appreciation. थैंक यू.